नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी फिलहाल मौजूद है मुमताजपुर गांव में, जो कि कोसली विधानसभा का ही एक गांव है। और चर्चा वही कि इन 10 सालों में क्या बीजेपी ने कोई काम किया है या नहीं किया, या फिर इससे पहले जो सरकार कांग्रेस की 10 साल रही है उन्होंने क्या काम किए हैं, या दोनों सरकारों के अंदर जो फर्क रहा है, जो अंतर रहा है वो क्या है। और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए एक एक करके इन सभी से हम जानने की कोशिश भी करेंगे कि कैसे क्या हुआ है और कैसे जो नौकरियां वगैरह हैं या जो भी वो कैसे मिल पाए। बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा जी सुखविंदर यादव है। सुखविंदर जी, 10 साल कांग्रेस रही और अब 10 साल बीजेपी ने बिता दिए, तो दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आपने इन दोनों के अंदर सरकारों में फर्क देखा? पहले की सरकारों में, खासकर कांग्रेस की सरकार में, हमारे साथ जातिगत भेदभाव, क्षेत्र के हिसाब से बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। पहले हमारी सड़कों की कंडीशन इतनी खराब रहती थी कि वही गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे है पता नहीं चलता था। ना पानी था, ना बिजली थी, हर तरह से कोई व्यवस्था नहीं थी। आज 24 घंटे बिजली है, पानी है, सड़क है, और नौकरियों में पहले बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। अब हमारे यहाँ बगैर पैसे के नौकरियां लग रही है, बिना किसी जैक के, बिना किसी खर्ची पर्ची के नौकरी। पहले खर्ची पर्ची चलती, जैक चलती थी। काफी मेरे गांव के काफी बच्चे लगे थे, कांग्रेस सरकार ने जिन्होंने पैसे दिए थे, जिनका जैक था और पैसे थे, वो उनकी नौकरियां लगती थी। आज ऐसा कुछ है नहीं। बीजेपी सरकार आने के बाद में एक नया सिस्टम तैयार हुआ है, लोगों में जागरूकता आई है। चाहे वो नौकरियों के हिसाब से लगा लें या राष्ट्र प्रेम की भावना भी जागृत हुई है, हिंदुत्व की भी भावना जागृत हुई है। तो एक अच्छी विचारधारा की पार्टी है। चलिए और भी लोग मौजूद। बाबू जी, क्या नाम है? जगबीर लंबड़दार। जगबीर जी, आप बताएं, क्या आपने भी 10 साल में, क्योंकि आपने बहुत इलेक्शन देखे होंगे, तो 10 साल इनके भी देख लिए, 10 साल उनके लगातार देख लिए, तो इन दोनों में क्या फर्क रहा? बीजेपी सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है जी। और नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं किया। सब बढ़िया बढ़िया बालक जो नौकरी लग गया, यूएस डॉक्टर लग गया हमारे गाँव में। तीन यूएस डॉक्टर लग गए। पहले वीएलडी लग गया एक लड़के, कई बालक नौकरी लगे हैं हमारे गांव में। तो ऐसा पहले नौकरी कभी नहीं लगी। पैसे वैसे तो नहीं देने पड़े? नहीं गए, पैसा भी नहीं लगा। पैसे का तो मतलब ही नहीं है जी। हाँ, बिल्कुल। और जो काम कर रहे हैं, बिजली वगैरह सब बढ़िया आ रही है। हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बीजेपी आएगी, बीजेपी आनी चाहिए। मोदी सरकार भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल। हाँ, जो आपके विधायक साहब हैं वो कैसे आदमी आते हैं गाँव? बहुत बढ़िया आदमी है, हमारे बहुत आते हैं यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत काम करवाए। विधानसभा में भी अपना इलाके के मुद्दे बहुत जाके उठाता है। बहुत बढ़िया काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और लोग मौजूद हैं। बाबू जी, आपका नाम क्या है? सतपाल जी। सतपाल जी, आप बताएं, हकीकत में मतलब भेदभाव कहाँ रहा है? भेदभाव तो जी हर क्षेत्र में भेदभाव है। चाहे शुरू से लेके लगा लो आखिर तक, मतलब 40 साल कांग्रेस का लगा लो। हमारे जैसे हरियाणा जब से अलग हुआ है, इतना भेदभाव रहा है 40 साल में। इतना तो जैसे पहले हुआ है जो विकास होना था, और अभी 10 साल में इतना ही विकास अब हुआ है। बहुत भेदभाव क्षेत्र के लिए। बहुत विकास किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं आप? जैसे नौकरी हुआ जी, रोड हुआ। हमारे यहाँ सपने में नहीं था जी हाईवे निकल जाएंगे जी। इतने बढ़िया बढ़िया हाईवे, रोड। हमारा बाजरा है मेन फसल इस जी में, इस क्षेत्र का, हरिवाल क्षेत्र का। तो कभी बाजरा हमारा 1900 से ज्यादा नहीं बिका। अब 2300 रुपए बाजरे की कीमत है जी। और गेहूं में भी एमएसपी लगा लो। गेहूं हमारा 1200-1100 से ऊपर नहीं बिका। अब हमारा गेहूं बिक रहा है 2300-2400 रुपए। तो ये सरकार किसान के हित में भी और नौकरी के में भी। हमारे बच्चों को तो नौकरी मिलती ही नहीं थी। क्यों नहीं मिल पाती थी? हमारे बच्चे देखो, 40 साल में हमारे गांव के 2 हरियाणा पुलिस में लगे थे। पहले वो रिटायर हो चुके ना, तब कांग्रेस की सरकार में 2 लगे थे। अब हमारे गांव में कांग्रेस की सरकार में 10 लगा लो सरकारी नौकरी में, चाहे किसी में भी हो। अरे हमारे गांव में अब 30 बच्चे नौकरी लग रहे हैं। हम क्षेत्र में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे हैं, नौकरी नहीं मिल रही जी।
अब ये भेदभाव बहुत कम हुआ है भाई। मतलब मिल क्यों नहीं पाती थी, इसके पीछे का रीजन क्या था? ये नहीं, ये था, ये अपने ये बच्चों को जैसे गवाड़ा हो, गाय चरा रहे हो, भैंस चरा रहे हो, पकड़े चल रहे, तेरे को नौकरी लगा दे। हमारे क्षेत्र में ये नहीं था। पहले इतना जागरूक भी नहीं था, जैसे हमारा MP हुआ, MLA हुआ। अब थोड़ा सा सिस्टम, भाजपा ने सिस्टम बदला है। बीजेपी की सरकार में हमारा बहुत बढ़िया सिस्टम हुआ क्या है। नौकरियों का पता नहीं लगता था क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमारे यहाँ दूर दूर से, सोनीपत से, रोहतक से, भिवानी से, जींद से, करनाल से मास्टर आते थे। हमारे यहाँ का एक भी लोकल मास्टर नहीं था जो हमारे आसपास के दाएं बाएं 10-20 गांव में कोई मास्टर लग गया हो। और इस सरकार में हर गांव से 2, 5, 7, 10 मास्टर लगे हैं। मतलब अहिरवाल के लिए बढ़िया रही। बिल्कुल। हमारे क्षेत्र में D ग्रुप की नौकरी मिलती थी पहले 40 साल से, D ग्रुप की। और अब हमारे क्षेत्र में A की, B की और C की बहुत नौकरियां मिल रही है बच्चों को। IAS सेलेक्ट हो रहे हैं, DC और ये SDM, HCS, मतलब बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल रही है। पढ़ाई हमारे बच्चे करते हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती थी। क्यों? पहले ये भ्रष्टाचार था, पैसे का बोलबाला था। हमारा ये गरीब क्षेत्र था, पैसे इतने लोगों के पास थे नहीं। तो इसलिए बीजेपी सरकार हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। मोदी ने बहुत कुछ किया है। और यहाँ हरियाणा में जो CM है वो भी बहुत कर रहे हैं। विधायक साहब करते हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया आदमी है। मिलते हैं, हर दुख सुख में आते हैं, बढ़िया काम करते हैं। पूछ के जाते हैं भाई कोई समस्या है लोगों की। यही है भाई, यहाँ ये कृषि क्षेत्र है हमारा, तो भाव ठीक मिल जाए। जैसे होता है बरसात के टाइम में पानी भरता है, फसल खराब हो जाती है, उसका मुआवजा मिलता है, बाकायदा गिरदावरी होती है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया है जी हमारे लिए, तो हमारे क्षेत्र के लिए तो हर समय भेदभाव रहा है। हमारे क्षेत्र की जैसे ये विधानसभा की सीटें हमारी 3 तोड़ दी, तो हमारे साथ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हमारी तो यही मांग है, हमारी पूरा हक दिया जाए। हमारे क्षेत्र से ये 3 या 4 विधानसभा की सीटें बन सकती हैं, ज्यादा हो सकती हैं अगर सरकार कुछ सोचे तो। लोगों का जो 2026 में है परिसीमन तो? हाँ जी, परिसीमन है तो हमारी बहुत उम्मीदें हैं। परिसीमन से, सरकार से बहुत उम्मीदें हैं भाई, हमारा कुछ भाई भला हो, लोगों का आने वाली नस्लें हैं उनका ठीक हो। क्या लगता है कौन सरकार कर सकती है? नहीं, सरकार तो ये जो फिलहाल है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया सरकार है। हमारे इलाके के लिए तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल। चलिए बाबू जी, क्या नाम है आपका? सरपंच रामफूल। रामफूल जी, आप बताएं, आप तो सरपंच भी रहे हैं, सारी चीजें देखी भी होंगी, तो इस सरकार में क्या जो गाँव के काम हैं या ग्रांटों की अगर बात कर लें, वो ठीक ठाक आ रही है? बहुत बढ़िया आ रही है। सबसे पहली बात है, बीजेपी जब से आई है जी, हम पहले कांग्रेस थे, कांग्रेस में रहे थे 91 से 14 तक। जी, बीजेपी सरकार आई है तो राव साहब ने जब बदलाव करा था, हमने पीछे बदलाव कर लिया था। और बीजेपी जब से आई है ना, जब तक विकास, समान विकास, नौकरियां का ला लो, किसानों का ला लो, मजदूर, सब तबका का विकास एक तरफा अंदर हो रहा है। ये नहीं, भेदभाव नहीं। अब रोड बावंडी बना है, 3 घंटे का रास्ता है। हमारे चंडीगढ़ जाने में आदमी बाढ़ से बस से जाए तो शाम में वापस आ जाए। अब कल टेस्ट है तो बाढ़ जाएंगे, सुबह शाम में वापस आएंगे। तो मोदी सरकार ने जैसे, और हरियाणा सरकार ने बहुत बढ़िया, हरियाणा में तो विकास खूब किया है, देश में ही किया है। और हमारे विधायक बहुत ही लोकप्रिय हैं। इसने अपनी खूब मेहनत करी। इलाका में जो भी रोड है, समस्या जो भी है ना, जैसे इलाका में मतलब जितने भी रोड, ज्यादा रोड बहुत बनवाए। जो भी समस्या थी विधानसभा में, हमारा इलाका का मुद्दा जो MLA उठाया ना, कोई नहीं उठा सकता। जो अपना इलाका है, जो चाहे पुल का जो निर्माण हो दोबारा करवाया, एम्स तो मोदी साहब ने, जैसे राव साहब की मतलब एम्स का बहुत बढ़िया तोहफा दिया जो हमारे दक्षिण हरियाणा के लिए। और मेडिकल कॉलेज कोरिया बीजेपी ने बनाया। तो के नाम से इलाका में देखो, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए, शिक्षा का चाहिए, और पढ़ाई का, नौकरियां चाहिए। तो ये भेदभाव नहीं होगा तो इलाका बहुत आगे चला जाएगा। तो इस बीजेपी ने बहुत बड़े, दक्षिण हरियाणा तो घना बढ़िया समान विकास तो पूरा हरियाणा में किया है, लेकिन दक्षिण हरियाणा में काफी मतलब इन अलग से विधायक कृषि तो नहीं लगता आप लोगों से? ईमानदार आदमी विधायक?
विधायक तो सुनो ये ईमानदार है सर, कोई जाके कोई काम के को उसी टाइम फोन करता है अफसर के पास, उसी टाइम उसका समाधान करता है। हम तो चाहते हैं ना, मतलब देखते हैं माहौल बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बारे में हम तो चाहते हैं टिकट इसको मिले दोबारा। बाकी तो देखो जो सरकार करेगी बीजेपी वो देगी उसको, मतलब हमने तो उसको जो देगी उसके कोई बात को नहीं। बिल्कुल, लेकिन एक चीज और है, क्या आपके इलाके को इन 10 सालों में कभी किसानों के लिए भी कोई काम किया है या फिर इलाके को कोई मुआवजा मिला है क्या? सबसे पहले बीजेपी बनी उस टाइम में ओलावृष्टि हुई थी, पूरा इलाका में ओलावृष्टि, पूरा इलाका में पूरा मिला था। क्या नाम से सब सरसों और गेहूं की, विक्रम मंत्री था उस टाइम में। और उसके बाद में बीमा फसल योजना चलाई से बहुत बढ़िया से। अब मेरे खेत में बाजरा की फसल खराब होगी, बीमा अब से कंपनी आ जाएगी। रो ऐसे कपास का 10 साल में बीमा की जो फसल कपास का मिलता था बाजरे का मिल रहा है। और एवर सरकार ने पूरा जिस इलाका में ओलावृष्टि हो गई थी तो विक्रम टाइम बीजेपी ने बहुत बढ़िया किसानों के लिए किया है। बिल्कुल, कांग्रेस से मिला था कभी मुआवजा? कभी आज तक मिला ही नहीं था कांग्रेस टाइम में, तो कभी नहीं मिला। इस सरकार ने ये फसल बीमा की योजना इतनी बढ़िया चला दी, इसमें के नाम से कुछ पैसे कटते हैं, कुछ सरकार इसमें करते होती है, कोई बात नहीं। किसान ने मतलब कोई भय नहीं, ओलावृष्टि हो जाए, आपत्ति मतलब हो जाए प्रकृति की कोई वजह, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, सब क्या कह रहे थे? 1 रुपए मिला था? 1 रुपए का चेक आया था जी। ये जो फसल खराब हुई थी उसका 1 रुपए का चेक आया था हमारे गांव में, कांग्रेस की सरकार में। और हमारी सबसे बढ़िया एक बड़ी बहुत मांग है जी, हमारे अहीर रेजिमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे क्षेत्र का अहीर रेजिमेंट जैसे हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यादव है, अहीर है, सार ऑल इंडिया में है जी, बहुत है। सबसे अगर कास्टिंग वो की जाए तो सबसे ज्यादा अहीर है। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बाबू जी क्या नाम है? विजय नाम है जी। विजय जी, आप बताएं, क्या आपने भेदभाव देखा है इलाके में? भेदभाव है जी, पर्ची खर्ची। ये तो ये पर्ची कांग्रेस में हमारा गांव में 5 बार लग गया जी, जैसे रोटी खाने गुंजाइश नहीं थी। और आज हुआ फ्री फंड में लग गया, हाथ बत्ती और क्या होगा। सब तो मोटो पर्ची खर्ची खत्म कर दी सरकार ने। अच्छा, बीजेपी ने पर्ची खर्ची खत्म कर दी। सब तो बढ़िया बात तो ये है जी, जो बेसिक आपकी नीड्स हैं, जैसे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, वो कैसी हैं सरकार? वो जी सब तो बढ़िया है जी। वहाँ तो ये घड़ियाल रोड से इसके ऊपर तो निकला नहीं जाया करता। सब तो बढ़िया काम तो विक्रम जी ने किया था, नल वो आएगा ना। और बीजेपी ने किया तो उससे बढ़िया कोई नहीं किया। हाँ जी, मेन पॉइंट तो ये जी, गरीब आदमी वाड़क लग गया नहीं। पर्ची 10,000 रुपए 10 लाख रुपए है ना, 1 किलो बेच वाड़क लगाया नहीं जाए। मेन पॉइंट तो ये है मोदी सरकार का जी। मतलब कांग्रेस में ये होता था? हाँ जी, पर्ची खुल रहा था जी, सरेआम लिया करता। लगवाया तो भाई 10 लाख लगे, 8 लाख लगे, 7 लाख लगेगा। खुला दीपेंद्र को आदमी तो डोर दीपेंद्र जी खुला होया करता। ये गरीब आदमी गया नहीं, कितने 10 लाख रुपया। ये हमारा 3 बार चला गया, अगर घर में रोटी खाना नहीं थी और वो लाग गया तो बताओ कांग्रेस को बता। हमारे सरपंच कांग्रेस का पक्का था, एक भी बार लगवाया था बूझ ले। हाँ, गाड़ी तोड़ गई, 3 गाड़ी तोड़ गई। अरे बीजेपी फ्री फंड बुला रहे सब। अच्छा, गैस वगैरह टाइम से पहुंच जाती है घर पे? हाँ जी, घर इलाहाबाद लो नहीं ले लो, कोई लेना नहीं मिल रहा। हाँ जी, पहले गैस कैसे मिलती थी कांग्रेस सरकार में? 1000 रुपया सीधा। और जब रेट था 386 रुपया का, जट्टा ने एजेंसी दे रखी थी। क्यों जट्टा हो रहा था? जट्टा एजेंसी दे रखी थी। फुल लाइन में लगा दो, जाओ भाई, टाइम खत्म होएगा, जाओ भाई। हाँ, उठ गया नहीं, नंबर काट दिया, जाओ भाई, तड़का यो परसों 10 दिन लेट घर आएगा, खत्म होएगी। सुरेंद्र गए सजी नाक बंद करा के एरिया का में। हाँ जी। अच्छा, वहां से लानी पड़ती है? हाँ, वहां से लानी पड़ती है। कारोली खुलना से इंडियन खुलना जब बात होनी थी। हाँ बिल्कुल। बाबू जी, शादी में 1500 रुपए। हाँ जी, तो बताइए कोई हुआ है? बिल्कुल। हाँ बाबू जी, क्या कह रहे थे आप? भी कुछ कह रहे थे? जो बटे उसमें नहीं, जो बोल रहे थे वही सेम बोल दो। कुछ भी ना बोलूं मैं, ठीक से। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते। हाँ बाबू जी, क्या कह रहे थे आप गैस सिलेंडर के बारे में? गैस सिलेंडर भी लेने जाते थे यहाँ से कोसली, 12-15 किलोमीटर पड़ता था। ये जो गैस का एजेंसी होती है वो 20 सिलेंडर देकर ये बोर्ड लगा देते थे हमारे पास नहीं है। वहाँ अगर कुछ बोल दे तो 10-20 वो गुंडे रखते थे, मार पिटाई करते थे और भगा देते थे। बेइज्जती करके जैसे गेट से बाहर निकालते थे। कभी थप्पड़ मार दिया, कभी जूते मार दिए, कभी। अब जी
हर घर सिलेंडर, घर घर जैसी गाड़ी आती है भाई सिलेंडर। तीन एजेंसी है अब हमारे गांव में, 3 एजेंसियों की गाड़ी आती है और घर घर सिलेंडर दे के जाते हैं। पहले 300 रुपए का, 350 रुपए का सिलेंडर था जी। हम ब्लैक में 1000 रुपए दे के लाते थे जी सिलेंडर, और मिलता भी नहीं था। जाते थे यहाँ से परेशान होके, पीठ पे सिलेंडर वो ले जाके वहां 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, ऐसे ही साधन थे जी। तो वहां जाके 20 सिलेंडर दिए तो बंद कर दिया, क्यों? ब्लैक चलता था जी, बहुत जबरदस्त ब्लैक था। एक सिलेंडर के ऊपर 700 रुपए ब्लैक था जी। बड़ा भ्रष्टाचार, बिल्कुल बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था जी, बहुत भेदभाव था जी हमारे क्षेत्र पे, बहुत ज्यादा। अब खुशहाल है क्षेत्र? हाँ बिल्कुल जी, अब हर इंसान खुश है, लेडीज खुश है, मोदी के गीत गा रही हैं भाई ऐसे। अच्छा, लेडीज को क्या क्या मिल गया? एक तो ये जो आंखें खराब होती थी, गैस मिल गया, पेंशन मिल गई, आयुष्मान कार्ड का वो हो गया। औरतों के लिए बहुत बढ़िया होगा जी। अब तो जैसे 50% इनका भागीदारी होगी नौकरी सरकार में, इनका होगा बहुत बढ़िया। हर क्षेत्र में महिलाओं का। हमारे गांव में देखो जी, पहले सिर पे पानी लाती थी 2-2 किलोमीटर से जी, और ये जलाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए या तो पेड़ काटते थे या ये सरसों के जो धासे होते ये उखाड़ते थे। और पहले कपास तो होती नहीं थी भाई, ये ईंधन तो अब आया है 10-12 साल से, अब भाई ये हो जाए लेंगे। हमारी औरतें बहुत परेशान थी जी, खाना बनाने में पूरा दिन उनका आंखों में धुआं, नाकों में धुआं, बड़ा बुरा हाल था जी। अब लेडीज आराम ले रही हैं, बहुत बढ़िया किया है जी लेडीजों का, तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सारी चीजें हैं वो आप देख ही रहे हैं, और किस तरीके से जो दोनों सरकारों के अंदर एक फर्क है, अंतर है, वो लोग बता ही रहे हैं। लेकिन आपको क्या ये फर्क और अंतर नजर आ रहा है? आप भी नीचे लिख करके बता सकते हैं कि आपने जो भी फर्क इन सरकारों के दरमियान देखा है वो क्या क्या रहा है, आपका खुद का जो अनुभव है वो क्या क्या रहा है। क्योंकि अब एक बार फिर से आप सरकार को चुनने वाले हैं, और सरकार आप ऐसी चुने जो आपके पक्ष की हो, आपके हित का सोच सके, लेकिन घर से वोट डालने के लिए जरूर निकले। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट, आईआईटी और जेईई में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास। मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गाँव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आईआईटी, पीएमटी, क्लेट, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।